हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने इसके पहले एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को भी सॉल्व करवाया है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सब में से जो भी एसएससी सीपीओ का और एसएससी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हैं, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि उनके लिए मैं डेली मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर such that each circle is passing through the center of other circle. What is the length of common chord to the two circles? कह रहा है कि दो सर्कल हैं जिनका रेडियस सेम है 36 सेंटीमीटर का है और वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे के सेंटर पर से होके गुजरते हैं। तो बताइए कि इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड, जो ये कॉमन कॉर्ड आपको दिख रहा है, उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये सर्कल के लिए भी यही कॉर्ड है और ये सर्कल के लिए भी यही कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है एक दूसरे के इंटरसेक्शन पॉइंट से फॉर्म हो रहा है। मीन्स ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी के बीच की दूरी है ये कॉमन कॉर्ड। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये एक दूसरे के सेंटर पर से गुजरे हैं। मीन्स ये जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर पर से गुजरा और ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के ये सेंटर पर से गुजरा। तो इस तरीके से जो सेंटर पर से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, इसका रेडियस है। क्योंकि दोनों के जो सेम रेडियस के हैं और इनके बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं वो क्या दिख रही है, रेडियस ही दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखें और इस सर्कल को आप फोकस मत करिए, सिर्फ इस सर्कल को फोकस करिए और इसका सेंटर देखिए और इसका सरकमफ्रेंस देखिए। ये सरकमफ्रेंस है और सेंटर पर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है वो क्या होती है, सर्कल का रेडियस होती है। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो AC ये जो दूरी है वो है इस सर्कल का रेडियस, जो कि 36 होगा। और अगर मैं इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ से कि मुझे ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दूँ, अगर यहाँ से इसे मिलाऊँ, यहाँ से सेंटर पर से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाऊँ, तो इस तरीके से जब मैं मिलाती हूँ तो ये भी जो लेंथ मिलती है वो मुझे क्या मिलती है, रेडियस ही मिलती है। और ये क्योंकि दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं तो सब सेम यहाँ पे आर हो गए, जो कि 36 हो गए, और ये भी आर वही 36 है। तो इस तरीके से ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहा है वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, रोम्बस है। और साथ में रोम्बस का एक डायगोनल भी दे के रखा है, तो आप इजीली इसका दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं रोम्बस के फॉर्मूले से। दूसरी बात ये है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ ये आर और ये आर सब आर ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भी आप बता सकते हैं कि ये सब 60 डिग्री के होंगे, तो ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई करें तो ये लेंथ मिल जाएगी। और जब ये लेंथ मिल जाएगी तो उसे मैं क्या कर दूंगी, डबल कर दूंगी, तो मुझे पूरा ये कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। मैं डबल करके कैसे बता रही हूँ कि कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा, उसका रीज़न एक तो ये है कि आप यहाँ से देखेंगे तो भी आपको वही इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा और आपको ऐसे में ये लेंथ वही मिलेगी जो ये होगी। ये तो काफ़ी बेसिक तरीका हुआ, बट आपको ये भी पता होगा कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस जो यहाँ फॉर्म हो रहा है, जो रोम्बस की क्वालिटी होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली करते हैं, बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रोम्बस यहाँ पे बन पा रहा है, यहाँ पे ये जो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, तो
तो इसका मतलब ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ होगी, मस्ट डी एफ इज इक्वल टू एफ ई होगा। तो मैं बस डी एफ भी निकाल दूंगी तो उसको डबल कर लूँगी, तो मुझे डी ई जो ये लेंथ निकालनी है वो मिल जाएगी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, काफ़ी बेसिक तरीके से मैं बता रही हूँ। और अगर ये ट्रायंगल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर के चल रही हूँ, तो ये 60 डिग्री है और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो अप्लाई करूँगी वो क्या करूँगी, साइन 60 अप्लाई करूँगी। वो इस वजह से कि साइन 60 साइन रूल जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को दिखाता है। तो इस 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मैंने रोम्बस का कंडीशन बताया कि राइट एंगल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ राइट एंगल बना। और यहाँ परपेंडिकुलर डी एफ जो कि मेरी रिक्वायरमेंट लेंथ की हाफ लेंथ है अपॉन ये इसका रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका डी एफ अपॉन इसका रेडियस जो कि 36 है। और साइन 60 अपने आप में क्या होता है, √3/2 होता है। इसका मतलब कि √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा डी एफ अपॉन एडी, एडी मतलब 36। और इसे क्योंकि मुझे फाइनल क्या निकालना है, मुझे निकालना है डीई जो कि क्या है, डीएफ का डबल है। तो मैं 2 को यहाँ भेज दूँ तो मुझे 2df मिल जाएगा और 36 को यहाँ भेज दूँ तो मुझे 36√3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये जो कॉमन कॉर्ड मिला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 36√3, जो कि ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है। आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं भी 36√3 नहीं दिया हुआ है। मेरा कैलकुलेशन सही है, आंसर सही है, बस इसका जो ऑप्शन दिया है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन है जिसका कि ऑप्शन गलत दिया गया था। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सॉल्यूशन मैंने इसी वजह से काफ़ी डिटेल में बताया है जिससे कि आपको ऑप्शन देख करके कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।